नमस्कार फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड हमारे चैनल पे MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे क्लास 2 देखने को मिल रहा है। और आज का जो क्लास 2 में हम लोग यहाँ पे क्लास को डिस्कस करेंगे वो वर्नियर कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और यह क्लासेस उन सभी साथियों के लिए है जो MPPGCL की तैयारी करना चाहते हैं मैकेनिकल से, जैसे ITI ट्रेनिंग के जो भी बच्चे हैं, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर और आपके डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इन सभी ट्रेड के लिए यह क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप MPPGCL की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए हमारे यहाँ संपूर्ण कोर्सेज स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें बहुत से हमारे या आपके साथी जो है कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप लोग भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। डेली आपकी 3 क्लासेस थ्योरी, MCQ, प्रीवियस ईयर सारी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं ज्वाइन किया तो आज ही ज्वाइन करके ममता टेक्निकल क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाइए। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड कि इस तैयारी में आपको जो है थ्योरी से लेकर MCQ, प्रीवियस ईयर, ये सारे कंप्लीट कराए जा रहे हैं, जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमें आगे प्रिपरेशन करना है। और कोर्स का लिंक नीचे दिया गया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जिससे कि आपको भी मालूम चल सके कि आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो देखिए वर्नियर कैलिपर को हम लोग यहाँ पे थ्योरिकल और MCQ ये दोनों टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे समझेंगे। और आपके सामने ये फिगर में दिया गया है वर्नियर कैलिपर, तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें सारा कुछ यहाँ पे आपके सामने फिगर के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्नियर कैलिपर जो होता है वह किसी जाब की बाहरी माप को भी माप सकता है और अंदरूनी माप सकता है, गहराई भी माप सकता है। वर्नियर कैलिपर हमारा जो होता है एक सूक्ष्म मापी यंत्र होता है और इसके कई पार्ट्स होते हैं। यह क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो मीट्रिक में 0.02 मिलीमीटर होता है, ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है। ठीक है, इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 0 से लेकर 300 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई रेंज होती है। और वर्नियर कैलिपर हमारा जो होता है एक सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, लेकिन माइक्रोमीटर से ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। वर्नियर कैलिपर से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग वर्नियर कैलिपर को नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग मिस करने के लिए सोच रहे हैं, फिर इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्लास को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा और अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। और आप यहाँ से जो है 2 क्वेश्चन 2 नंबर जरूर निकाल के ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, जो पार्ट्स में आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि कौन कौन से पार्ट क्या नाम है और इनका काम क्या है या किस मेटल के बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे जो है दिया क्या गया है इंटरनल, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे। और 7वें नंबर पे यह हमारा आंतरिक जा होता है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, आंतरिक जा या फिर जबड़ा होता है। ठीक है, और यह हमारा जो आपके सामने 4th नंबर पे दिया गया है, ये फाइन एडजस्टिंग नट होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इसके जो भी जबड़े होते हैं उनको क्या करता है, आगे पीछे क्या करता है, एडजस्ट करने के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, जबड़े को जो हमारा इंटरनल जा होता है, बाहरी जा होता है, इनको आगे पीछे करने के लिए हमारा फाइन एडजस्टिंग नट होता है। ठीक है, या फाइन नट आप इसे कह सकते हैं, ये हमारा होगा। उसके बाद ये आपके सामने 6 नंबर दिया गया है, तो ये 6 नंबर पे हमारा जो दिया गया है ये हमारी डेप्थ बार होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, डेप्थ बार। यही हमारा क्या होता है, गहराई मापने के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्या मापने के लिए, गहराई मापने के लिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा जो है ये आपके सामने 3 नंबर पे दिया गया है, ये हमारी क्या होती है, एक पट्टी बनी होती है, जो हमारे जबड़े होते हैं उसको स्लाइड करने के लिए जानी जाती है। मतलब हमारा जो है ये कौन सा जा है, मूवेबल जा है, आगे पीछे ये मूव करने के लिए जाना जाता है। और ये हमारा क्या है, फिक्स जा होता है। ठीक है, ये हमारा फिक्स जा होता है, जो आपके सामने दिखाया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है मेन स्केल हमारा इसी पे दर्शा होता है, कौन सा, मेन स्केल। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, कौन सा, मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल हमारा जो है इसी पे दर्शाया जाता है, जहां पे आपको रीडिंग पूरा यहाँ पे बताया जाता है कि आपका रीडिंग क्या है, कैसे आपको यहाँ पे रीड करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यह क्या होता है फ्रेंड, यह हमारा किसी बाहरी जाप को, मतलब बाहरी जाप को जो है मापने के लिए जाना जाता है,
जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी जा, ठीक है, बाहरी जा बोला जाता है। अब यहाँ पे हम देखें कि हमारा वर्नियर कैलिपर किस मेटल का बना होता है। तो हमारा वर्नियर कैलिपर जो होता है ये आपको मालूम होना चाहिए क्रोमियम, किसका बना होता है, क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है, यह क्रोमियम स्टील का बना होता है। अगर हम लोग इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट जो है मीट्रिक में कितना होगा, ये भी आप लोग को मीट्रिक में इसका जो होता है वो 0.02 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 2 मिलीमीटर। और ब्रिटिश में जो होता है, ब्रिटिश में जो होता है वह 0.001 इंच होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है यह मीट्रिक और ब्रिटिश इन दोनों पद्धति में पाई जाती हैं, ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज इसका 0 से लेकर 300 मिलीमीटर तक होता है, ठीक है, 0 से लेकर 300 मिलीमीटर तक हमारा वर्नियर कैलिपर का रेंज होता है, यह आपको मालूम होना चाहिए। और यह जो आपका बाहरी अंदरूनी सभी माप लेता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए यह आपके सामने दिए गए हैं, ये इंटरनल आंतरिक माप ले रहा है। कौन सा माप, आंतरिक माप, ठीक है, आंतरिक माप ले रहा है, सॉरी फ्रेंड, बाहरी माप ले रहा है। 1 मिनट जी, यह कौन सा माप ले रहा है, बाहरी माप, ठीक है, ये हमारा बाहरी माप ले रहा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और ये हमारा क्या है, आंतरिक माप ले रहा है, अंदरूनी माप, ठीक है, ये हो गया। और यह हमारा किसका माप है, यह गहराई माप के लिए जाना जा रहा है। तो ये तीनों माप आप देख सकते हैं कि हमारा वर्नियर कैलिपर ही माप ले रहा है, ठीक है, जिसमें आपको आंतरिक, बाहरी और गहराई इन तीनों माप ले रहा है। तो यह फिगर से आपको मालूम होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर तीनों काम हमारा करता है, लेकिन हमारा जो माइक्रोमीटर होता है वह तीनों काम नहीं करता। इसके लिए क्या होता है, हमारा 3 प्रकार के माइक्रोमीटर लाना पड़ता है। अगर हम लोग कंपैरिजन जो है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से करें तो माइक्रोमीटर का रेंज भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर कितना होता है, 25 होता है एक माइक्रोमीटर का। लेकिन वर्नियर कैलिपर का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर 300 मिलीमीटर तक होता है। यह भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो कहने का यह है कि माइक्रोमीटर हमारा जो है वर्नियर कैलिपर से कई गुने छोटे होते हैं, 12 गुने आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्यूरेंसी, अगर शुद्धता की बात की जाए तो हमारा माइक्रोमीटर सही होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को वर्नियर कैलिपर में यहाँ पे सारे जो है जो भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किया। अब हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है। जब आप वर्नियर कैलिपर को पढ़ेंगे उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि वर्नियर कैलिपर कैसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या पूछा गया है कि यहाँ पे, ठीक है, कि वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग निम्न में से किसको लॉक करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने जस्ट ही आपको लॉकिंग स्क्रू के बारे में बताया है, ठीक है। तो फिक्स जा को लॉक करने के लिए, मेन स्केल को लॉक करने के लिए, या वर्नियर हेड या कैरिज को लॉक करने के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा ये आपको बताइए। यहाँ पे जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू का प्रयोग किसे लॉक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा यहाँ पे जो है ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये लॉकिंग स्क्रू दिया गया है और ये क्या कर रहा है, लॉक कर रहा है, ठीक है। तो यह हमारा जो लॉक करने की प्रक्रिया होती है, यह वर्नियर हेड जो होता है और कैरिज होती है, इन दोनों को क्या करता है, लॉक करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, और यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है। अभी मैंने आपको मेन स्केल के बारे में यहाँ पे बताया था, ये आप देख सकते हैं। मेन स्केल में आप लोगों के यहाँ पे क्या किया जाता है, रीडिंग दिया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके जो है मेन रीडिंग दिया जाता है यहाँ पे। तो इसका एक
मेन स्केल का जो भाग होता है उसका क्या मतलब जो है यहाँ पे पूछा गया है कि मान क्या होता है। तो एक वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल का जो भाग का मान होता है वो हमारा कितना होगा, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर मतलब हमारा दिया कहाँ गया है, हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन पे दिया गया है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगर हमारा माइक्रोमीटर का एक चक्कर में चली गई दूरी पूछता तो यहाँ पे जो है 0 पॉइंट क्या होता, 5 मिलीमीटर होता। ठीक है, माइक्रोमीटर के बारे में। खैर यहाँ पे हमारा जो है एक मेन स्केल भाग का मान पूछा गया तो 1 मिलीमीटर हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा क्या कि वर्नियर कैलिपर के डेप्थ बीम या ब्लेड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो देखिए जो हमारा डेप्थ बीम होता है या ब्लेड होता है, जो पतली सी पट्टी होती है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये ब्लेड आप इसे कह सकते हैं या डेप्थ बीम भी आप कह सकते हैं, गहराई को मापने के लिए। ठीक है, या डेप्थ गहराई मैंने आपको यहाँ बताया, डेप्थ बीम या फिर ब्लेड भी इसे आप लोग कह सकते हैं। यह पतली सी पट्टी होती है, इसे ब्लेड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मतलब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ए में देखिए स्टेप की गहराई चेक करने के लिए, बी में स्लॉट या कीवे की गहराई चेक करने के लिए, सी में क्या दिया गया है, ब्लाइंड होल की गहराई चेक करने के लिए, डी में उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो है क्या दिया गया, उपरोक्त सभी। तो देखिए हमारा जो डेप्थ बीम होता है वो स्टेप गहराई भी चेक कर सकता है। ब्लाइंड होल, ब्लाइंड होल मतलब ये होता है जैसे कि आपको यहाँ पे एक जॉब दे दिया जाए और ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, कुछ दूरी तक इसका जो है खांचा कटा हो लेकिन पूरा खांचा न कटा हो। ठीक है, मतलब पूरी गहराई न की गई हो, आधे जॉब बनाया जाए। जैसे 5 मिलीमीटर आपको जॉब दिया गया है उसको गहराई के लिए, तो 2.5 मिलीमीटर आप करिए, 3 मिलीमीटर करिए, 4 करिए, लेकिन पूरी गहराई न करिए, आर पार न करिए या आर पार छिद्र ना हो, उसे ब्लाइंड होल कहते हैं। ये भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ब्लाइंड होल इसे बोलते हैं। कीवे मतलब जो होता है स्लॉट, खांचे जो भी होते हैं उनको कीवे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4th नंबर। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा वर्नियर कैलिपर का भाग नहीं है। तो आप जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर में हमारा कौन सा भाग नहीं है, तो मैंने आपको सभी कुछ बताया है। तो यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद आपके एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसके मतलब ये है कि आपने वर्नियर कैलिपर को सही से नहीं पढ़ा है, इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मैंने आपको सभी कुछ यहाँ पे बताया है, मेन स्केल भी बताया है, लॉकिंग स्क्रू भी बताया है, फिक्स जा भी बताया है। ठीक है, फिक्स जा क्या होता है, एक जगह पे स्थिर होता है। अगर आप कहेंगे तो वो भी आप जाके पीछे वीडियो देख लीजिएगा, सारा मैंने बता दिया है। बाकी एनबिल जो होता है फ्रेंड, यह हमारा इसका पार्ट नहीं होता है। एनबिल का जो काम होता है कि हमारा यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन पे एनबिल हमारा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, एनबिल जो होता है वह किसका पार्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनबिल जो हमारा होता है वो माइक्रोमीटर का होता है, और माइक्रोमीटर का जो आकार होता है वो आप जानते हैं कि इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से माइक्रोमीटर का होता है। तो एनबिल जो होता है वो हमारा ये है। ठीक है, ये दोनों पार्ट हमारे एनबिल से मिले हुए होते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा रैचेट स्टॉप होता है, ये हमारा फ्रेम होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर में ये हमारा माइक्रोमीटर दिए हुए। तो यहाँ पे एनबिल का पार्ट जो है वो माइक्रोमीटर का है। ठीक है, एनबिल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर। और यहाँ पे देखिए 5 नंबर पे क्या बोला गया है कि किसी जॉब की तंग जगह का 0.02 मिलीमीटर की एक्यूरेंसी में माप लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, 5 नंबर का। तो देखिए तंग स्थानों को मापने के लिए मैं अगर बात करूं तो ए में नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, बी में फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, सी में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, डी में उपरोक्त सभी। तो तंग स्थान पर अगर हमें किसी जॉब को मापना होता है तो वहां पे नाइफ एज वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करेंगे। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर तंग स्थानों पे मापने के लिए 0.02 मिलीमीटर की एक्यूरेंसी में माप लेता है। फ्लैट जो होता है फ्रेंड या बाहरी जॉब को माप सकता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है वो एंगल को मापता है। ठीक है, एंगल या कोण को मापने के लिए जाना जाता है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे
करेक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है 6 नंबर क्वेश्चन पे कि वर्नियर कैलिपर के किस भाग के साथ डेप्थ बीम या ब्लेड जुड़ा होता है। 6 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि वर्नियर कैलिपर के जो भाग डेप्थ बीम या फिर ब्लेड जुड़े होते हैं, ए में मेन स्केल से होते हैं, बी में वर्नियर स्केल से होते हैं, सी में फिक्स जास होते हैं, डी में वर्नियर हेड या कैरिज से जुड़े होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वर्नियर कैलिपर के जो डेप्थ बीम और ब्लेड जुड़े होते हैं वो हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा, वर्नियर हेड या फिर कैरिज के साथ जुड़े होते हैं डेप्थ बीम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो होगा वो हमारा क्या है, डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डी ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि वर्नियर कैलिपर द्वारा जाप का शुद्ध का माप लेने के लिए निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है, यह पूछा गया है। तो 7वें नंबर पर अगर हम देखें कि वर्नियर कैलिपर द्वारा जाप का शुद्ध माप लेने के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू व थंब नट दिया गया, बी में वर्नियर स्केल के साथ, सी में फिक्स जा, डी में वर्नियर हेड या कैरिज। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्नियर स्केल के द्वारा जो जाप का शुद्ध माप लेते हैं वो हम लोग फाइन जो एडजस्टिंग नट जो आपको मैंने बताया फाइन एडजस्टिंग नट या थंब नट। ठीक है, तो इससे हम लोग यहाँ पे मतलब प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है जाप को क्या करता है आगे पीछे जो है मतलब हमारा जो डेप्थ बीम होती है या फिर मूवेबल जा होती है उन सभी को क्या करता है एडजस्ट करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8 नंबर का, और 8 नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर के लॉकिंग स्क्रू पर कौन सी लेथ सक्रिय या फिर ऑपरेशन की होती है। तो ए में टर्निंग, बी में नर्लिंग, सी में क्या होता है थ्रेडिंग। तो देखिए टर्निंग, नर्लिंग और थ्रेडिंग ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए टर्निंग का जो काम होता है वो क्या करता है कि आपको स्टेप ब्लाइंड तरह से जो है मतलब जॉब बनाता है। जैसे आपको थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग, ये हमारा जो है एक टर्निंग क्रिया होती है, और नर्लिंग क्रिया क्या होती है किसी जॉब पे जहां पे फिसलन होती है, ग्रिपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं नर्लिंग क्रिया करते हैं। जैसे आपका ये दिया गया है आपका, तो इस पार्ट पे जो है ऐसे करके जो है नर्लिंग क्रिया की जाती है, जिससे क्या हो कि जब भी आप उसको पकड़े हाथ से स्पर्श करें तो वो फिसलन न महसूस हो, तो वहां पे हम लोग नर्लिंग करते हैं। और थ्रेडिंग क्या होता है फ्रेंड, यह चूड़ी कटने की क्रिया को थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो वर्नियर के जो लॉकिंग स्क्रू होते हैं उस पर थ्रेडिंग क्रिया की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे पूछा क्या गया कि किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को हम लोग क्या बोलते हैं 9 नंबर पे। तो देखिए किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा जो माप ली जाती है उसे लीस्ट काउंट कहते हैं, और लीस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 मिलीमीटर जो है क्या होता है 2 मिलीमीटर मीट्रिक में होता है, और ब्रिटिश में अगर हम बात करें तो 0.001 इंच होता है ब्रिटिश में। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा लीस्ट काउंट। वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली जो माप होती है न्यूनतम माप उसे हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं, और लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर मीट्रिक में, ब्रिटिश में 0.001 इंच होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और यह क्वेश्चन 10 नंबर, और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, हमारा देखिए मिलीमीटर में अगर हम बात करें तो 0.02 मिलीमीटर दिया गया, जिसे हम लोग यहाँ पे 20 माइक्रोन भी आप कह सकते हैं, 20 माइक्रोन बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लिस्ट काउंट दिया गया मीट्रिक में। अगर ब्रिटिश में बात करें तो 0.001 इंच होता है ब्रिटिश में। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके जो हो वो सारे क्लियर होने चाहिए। वर्नियर कैलिपर के मैंने आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन प्लस वर्नियर कैलिपर के थ्योरिटिकल के रूप में भी आपको बताया कि वर्नियर कैलिपर का काम कहाँ पे होता है, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग कैसे करते हैं, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि वर्नियर कैलिपर में रीडिंग देने के लिए मेन स्केल पे ही आपको जाना पड़ता है, जहां पे रीडिंग मालूम चलता है किसका रीडिंग क्या है। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने मैं क्लियर करा रहा हूं। बाकी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मिल सके। बाकी आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिए गए है, ममता टेक्निकल क्लासेस, ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां से जाके अपना जो है एमपी पीजीसीएल का जो है फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए।
मैकेनिकल के जो भी बच्चे हैं, फीटर टर्नर, फीटर मशीनिस्ट जो भी हैं और वेल्डर के हैं, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, वो जाके वहां से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड बाय।